नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 दोनों सदनों से पास हो चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का शक्ल भी ले लेगा। लेकिन इसको लेकर विवाद भी काफ़ी चरम पर है। कांग्रेस जहां इसे मुस्लिम विरोधी बता रही है, वहीं असम के लोगों का कुछ और ही तर्क है। उनका कहना है कि उनकी जो निजता है वो खतरे में पड़ गई है, संस्कृति को ही खतरा इससे पहुँच जाएगा। पक्ष विपक्ष में बातें हो रही हैं, कितना देश के लिए अच्छा है, कितना बुरा है। इधर बीजेपी की सांसद और पूर्व अभिनेत्री रूपा गांगुली ने एक ट्वीट किया है और अमित शाह को बधाई दी है। और उन्होंने एक बड़े ही खौफनाक मंजर का जिक्र किया है जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी, उस वक्त बंगाल के दिनाजपुर में रहती थी और कुछ लोग उनका अपहरण करने आए थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उनकी माँ और वो दोनों बुर्का पहनकर वहाँ से भागे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो किसी टाइगर खान की बेगम बन जाती। ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है और तब उन्होंने अमित शाह की काफ़ी तारीफ़ की है और कहा है कि अमित शाह जी, आपको क्या बताऊं, मंत्री जी, आप और नरेंद्र मोदी ने कितने लोगों का भला के आशीर्वाद मिले हैं आज। उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है। चूँकि अमित शाह ने संसद में जो भाषण दिया था, उस ट्वीट के जवाब में कहा है कि काश मैं कह पाती मैंने खुद क्या क्या झेला है, मैं तो खान टाइगर की बेगम बन जाती जो मुझे अपहरण करने आए थे। अगर उस रात मैं और मेरी माँ बुरके में नहीं भागते दिनाजपुर से। मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। अमित शाह, आपको क्या बताऊं, आज आप और नरेंद्र मोदी को कितने लोगों के आशीर्वाद मिले हैं। इस तरह का ट्वीट किया है रूपा गांगुली ने और साथ में कुछ और भी बातें कही हैं और काफ़ी भावुक बातें कही हैं। कहा है कि कितने घर लोग बदलें, कहाँ कहाँ से ठिकाने बदलें। एक तो कोई ठौर होना चाहिए हिंदुओं का कि जहाँ पे वो रह सकें और जहाँ से उन्हें कोई ना भगा सके और वो मान सकें कि ये उनका अपना मुल्क है, अपना देश है। इस तरह की बातें उन्होंने कहा है कि हम कहाँ जाएंगे अगर भारत हमें जगह ना दे। कोई क्यों नहीं सोचेगा हम कितनी बार बेघर होंगे। मेरे पिता को उनके ही देश में कभी नारायणगंज, कभी ढाका तो कभी दिनाजपुर में गए। हम कितनी बार अपने घरों को बदलेंगे, हमें कितनी बार एक शरणार्थी का जीवन जीना होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को धन्यवाद। इस तरह की बातें रूपा गांगुली ने कही हैं। रूपा गांगुली दरअसल ये कहना चाह रही हैं कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया है ये बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि ज़रा आप गौर करें कि जो लोग भी पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में रहते हैं, चूँकि सांप्रदायिक आधार पे इन दोनों ये मुल्क बने, खासकर पाकिस्तान का बंटवारा इस सांप्रदायिक आधार पे हुआ, वहाँ पे अगर कुछ लोग बेघर हो जाएं और भारत भी उनका घर ना बने तो फिर वो कहाँ जाएंगे। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को धन्यवाद। अमित शाह ने और मोदी के प्रयासों से जो सफलता मिली है और उन लोगों ने आम लोगों के बारे में जो सोचा है उसके लिए धन्यवाद। और उन्होंने अपने जीवन का जिक्र किया है, अपनी जीवनी बताई है और कहा है कि उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला था। उनका तो धर्म परिवर्तन ही हो जाता, वो तो बेगम बन जाती किसी की। टाइगर खान कोई व्यक्ति है, उन्होंने खुलासा नहीं किया कि कहाँ के हुए, कैसा अपहरण करने आए थे, इस बात का तो जिक्र नहीं। लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भारत के लोगों के साथ साथ बाहर के ऐसे लोग जो शरणार्थी बनकर भारत में आते हैं, जिनका बाहर कोई अपना नहीं है, वो कहाँ जाएं। ये मानवीय आधार पर भी कह सकते हैं कि ये जो विधेयक है ये स्वागत योग्य है, ये रूपा गांगुली ने कहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।